हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग उपन्यास, समाज और इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, यूरोप में उपन्यासों की रचनाएं कब शुरू हुई? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छापे खाने के मशीनी आविष्कार के बाद ही उपन्यास लिखे गए हैं। उपन्यासों की रचनाएं जो हैं 17वीं शताब्दी में आरंभ हो जाती हैं। हालांकि इनका वास्तविक विकास जो है वो 18वीं शताब्दी में जाकर हुआ है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। दूसरा प्रश्न है, उपन्यास ने सबसे पहले कहाँ अपनी जड़ें जमाई? जर्मनी और जापान, अमेरिका और रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, भारत और चीन। देखिए, उपन्यास सबसे पहले जो है यूरोप में लिखे गए हैं और यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस में इन्होंने सबसे पहले अपनी जड़ें जमाई हैं। तो सही आंसर है सी वाला। तीसरा प्रश्न है, उपन्यासों की लोकप्रियता के मुख्य कारण थे? उनके द्वारा रचित संसार वास्तविक, रोचक और विश्वसनीय लगता था। उपन्यास पढ़ते हुए पाठक किसी और दुनिया में चला जाता था। इन्हें अकेले भी पढ़ा जा सकता था और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस पर चर्चा भी की जा सकती थी, या उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उपन्यासों में जो भी कहानी दी गई थी उसको पढ़कर लगता था कि वास्तविक कहानी है, रोचक है और उसमें जो भी दुनिया बताई गई है वो विश्वसनीय दुनिया है। जब भी कोई व्यक्ति उपन्यास को पढ़ता था तो उसको पढ़ते हुए उसकी कहानी में खो जाता था, यानी वो किसी और दुनिया में चला जाता था। उपन्यासों को लोग अकेले भी पढ़ते थे या फिर समूह में, यानी कोई एक व्यक्ति उसका पाठन करता था, बाद बाकी व्यक्ति उसको सुनते थे। और बाद में लोग जो है इन पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों में या फिर अपने ग्रुप्स में इन पर चर्चा भी करते थे। तो यहाँ पर आपके सभी विकल्प सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में उपन्यास के नए पाठक वर्ग में शामिल हो गए इंग्लैंड और फ्रांस के भद्र वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग जैसे दुकानदार और क्लर्क, मिल मजदूर, महिलाएं और बच्चे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा छापे खाने स्थापित नहीं हुए थे। तो उस समय किताबों की छापने की जो लागत थी वो ज़्यादा आती थी और किताबें महंगी थीं। उस समय केवल और केवल जो संभ्रांत लोग हैं या धनाढ़ लोग हैं वही किताबें खरीद सकते थे। लेकिन जब आगे चल के छापे खाने बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित हुए हैं और बड़ी मात्रा में किताबें छपने लगी हैं तो किताबों की लागत कम हुई है। ऐसे में निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो भी अब किताबों को खरीदने लगे हैं। और 18वीं शताब्दी में ऐसा ही कुछ हुआ है। यानी 18वीं शताब्दी में निम्न मध्यम वर्ग के हाथ में भी उपन्यास पहुंच गया है और वो भी उसके पाठक वर्ग में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। पांचवा प्रश्न है, एक पत्रात्मक उपन्यास है, धारावाहिक रूप में लिखी गई कहानी, सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित उपन्यास, पत्रों की एक श्रृंखला के रूप में लिखी गई कहानी, नायक के कारनामों पर आधारित कहानी। पत्रात्मक उपन्यास जो है ये पत्रों की एक श्रृंखला के रूप में लिखी गई कहानी होती है। तो सही आंसर है सी वाला। छठवां प्रश्न है, उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है क्योंकि इसकी पैदाइश छापे खाने के मशीनी आविष्कार से हुई। मुद्रित पुस्तक ने इसे लोकप्रिय बनाया। यह केवल शहरों में लोकप्रिय था जो आधुनिक समय में फले फूले। यह 20वीं शताब्दी से वास्तव में लोकप्रिय हुआ, हालांकि इसका पहला प्रकाशन 19वीं शताब्दी में हुआ था। बेहतर संचार ने उपन्यास को साहित्य का एक नया रूप बना दिया। देखिए, उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी पैदाइश या इसका जो आविष्कार जो हुआ है ये छापे खाने के मशीनी आविष्कार के साथ इसकी पैदाइश हुई है, इसकी शुरुआत हुई है और मुद्रित पुस्तकों ने इसको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। सातवां प्रश्न है, वाल्टर स्कॉट ने किसके लोकगीतों को याद और जमा करके अपने उपन्यासों में उनका उपयोग किया? अंग्रेजी, आयरिश, वेल्स, स्कॉट। वाल्टर स्कॉट ने स्कॉट लोकगीतों को याद और जमा करके उनको अपने उपन्यासों में शामिल किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। आठवां प्रश्न है, धारावाहिक उपन्यास से आपका क्या तात्पर्य है? एक सस्ता सचित्र उपन्यास, किसी पत्रिका में प्रकाशित उपन्यास, एक प्रारूप जिसमें कहानी खंडों में प्रकाशित होती है, ऐतिहासिक घटना पर आधारित उपन्यास। धारावाहिक का मतलब होता है कि जैसे आप सीरियल देखते हैं तो आप देखते हैं कि आज एपिसोड 1 आ गया, कल एपिसोड 2 आएगा, 3 आएगा।
तो धारावाहिक में भी क्या है कि पहले पहला खंड प्रकाशित कर दिया, फिर अगला पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, यानी एक प्रारूप जिसमें कहानी खंडों में प्रकाशित होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजी का पहला पत्रात्मक उपन्यास कौन सा था? सैमुअल रिचर्डसन का पामेला, वाल्टर स्कॉट का रॉब रॉय, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स, चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स। देखिए, कुछ साहित्यकार, इतिहासकार जो हैं वो पामेला, जो कि सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया था, इसको अंग्रेजी भाषा का पहला आधुनिक उपन्यास मानते हैं जो कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की शुरुआत कब हुई? 1840, 1740, 1760, 1750। देखिए, किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की शुरुआत जो है ये 1740 में हुई थी। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 11वां प्रश्न है, टॉलस्टॉय किस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिन्होंने ग्रामीण जीवन और समुदाय पर विस्तार से लिखा? रूस, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस। टॉलस्टॉय जो है रूस से बिलोंग करते थे। तो सही आंसर है आपका ए। 12वां प्रश्न है, पहला धारावाहिक उपन्यास पिकविक पेपर्स किसने लिखा? थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन। देखिए, चार्ल्स डिकेंस ने पिकविक पेपर्स लिखा था और ये पहला धारावाहिक उपन्यास था। चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यासों को, इनकी एक पत्रिका थी ऑल द ईयर राउंड, उसमें ये अपने उपन्यासों को धारावाहिक रूप से प्रकाशित करते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किसी पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? ट्रेजर आइलैंड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, पिकविक पेपर्स, रॉबिन्सन क्रूसो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास पिकविक पेपर्स जो है ये पहली बार किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है, चार्ल्स डिकेंस का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास पहली बार किसी पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी पिकविक पेपर्स। 15वां प्रश्न है, अंग्रेजी में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था? 1836 में चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स, वॉल्टर स्कॉट का इवानहो, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 1836 में प्रकाशित होने वाला पिकविक पेपर्स था जिसकी रचना चार्ल्स डिकेंस ने की थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 16वां प्रश्न है, हार्ड टाइम्स उपन्यास किसने लिखा था? वाल्टर स्कॉट, थॉमस हार्डी, जैन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस। देखिए, हार्ड टाइम्स उपन्यास जो है 1854 में चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कि एक औद्योगिक शहर की कहानी दी गई थी जहाँ पे मशीनों की भरमार थी और मजदूरों की वहाँ पर मशीनों को चलाने के अलावा कोई और वजूद या कोई और अस्मिता नहीं थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 17वां प्रश्न है, चार्ल्स डिकेंस के किस उपन्यास में एक गरीब अनाथ की कहानी है जो छोटे मोटे अपराधियों भिखारियों की दुनिया में रहता था? जर्मिनल, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, पिकविक पेपर्स। देखिए, डिकेंस का एक उपन्यास है जो कि औद्योगिकरण के दौर में शहरी जीवन की जो दुर्दशा है इसका चित्रण करता है और इसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, जिसमें कि एक गरीब अनाथ बच्चे की कहानी दी गई है जो कि शहरी दुनिया में, औद्योगिक शहर की दुनिया में छोटे मोटे अपराधियों भिखारियों की दुनिया में पलता बढ़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 18वां प्रश्न है, एक युवा खनिक की जिंदगी पर लिखित एमिली जोला का उपन्यास जो खदान मजदूरों के शोचनीय हालत का जायजा लेता है? पिकविक पेपर्स, जर्मिनल, हार्ड टाइम्स, टॉम जोन्स। देखिए, ये उपन्यास जो है ये युवा खनिक की जिंदगी पर, ये जर्मिनल है और इस उपन्यास को एमिली जोला ने लिखा था जो कि मजदूरों की दयनीय हालत का जायजा लेता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 19वां प्रश्न है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज उपन्यास के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस, टॉमस हार्डी, शार्लोट ब्रांट,
एमिली जोला। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज उपन्यास जो है ये टॉमस हार्डी ने लिखा था और ये जो है 1886 में लिखा गया था उपन्यास। इसमें जो है इंग्लैंड में जो तेजी से गायब होते जो देहाती समुदाय थे तो उनके बारे में इसमें कहानी बताई गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 20वां प्रश्न है, 19वीं सदी के ब्रिटिश उपन्यासकार टॉमस हार्डी ने इंग्लैंड के किस समुदाय के बारे में लिखा? कुलीन समुदाय, शहरी समुदाय, ग्रामीण समुदाय, औद्योगिक समुदाय। देखिए, टॉमस हार्डी ने इंग्लैंड के तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा था, यानी कि ग्रामीण समुदायों के बारे में उन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला उपन्यासकार नहीं है? जैन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, जी.ए. हेंटी, शार्लोट ब्रांट। देखिए, यहां पर जी.ए. हेंटी एक पुरुष उपन्यासकार हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 22वां प्रश्न है, प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज इलियट, शार्लोट ब्रांट, हेलेन हंट, जैन ऑस्टिन। देखिए, जैन ऑस्टिन ने उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा है और इसमें यह बताया है कि औरतें क्यों हमेशा अच्छी शादी और पैसे की फिराक में रहती हैं। तो ये कहानी इन्होंने इसमें उपन्यास में विस्तार में लिखी है। तो आपका सही आंसर है डी वाला, यानी जैन ऑस्टिन। 23वां प्रश्न है, लेखक की पहचान कीजिए और बताइए कि यह उद्धरण किस पुस्तक में लिखा गया है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि एक अविवाहित पुरुष जिसके पास अच्छी संपत्ति है उसे पत्नी की आवश्यकता अवश्य होती है। रोमोला, जॉर्ज इलियट, जैन ऑयर, शार्लोट ब्रांट, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टिन, वुदरिंग हाइट्स, एमिल जोला। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जैन ऑस्टिन के उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस में लिखा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 24वां प्रश्न है, जैन आयर उपन्यास में युवती जैन को आजाद ख्याल और दृढ़ व्यक्तित्व वाला दिखाया गया है। यह किसकी कृति है? शार्लोट ब्रांट, जैन ऑस्टिन, सारा चौंसी, हेलन हंट जैक्सन। देखिए, ये शार्लोट ब्रांट की कृति है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 25वां प्रश्न है, ट्रेजर आइलैंड किसके द्वारा लिखा गया था? रुडयार्ड किपलिंग, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, आर.एल. स्टीवेंसन। देखिए, ट्रेजर आइलैंड उपन्यास जो है 1883 में आर.एल. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया था। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 26वां प्रश्न है, जंगल बुक के लेखक कौन थे? आर.एल. स्टीवेंसन, रुडयार्ड किपलिंग, आर.के. नारायण, चार्ल्स डिकेंस। देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास जंगल बुक, इसके लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, लड़कों के लिए लिखे गए 2 उपन्यासों के नाम बताइए जो 19वीं सदी के अंत में बहुत लोकप्रिय हुए। ट्रेजर आइलैंड आर.एल. स्टीवेंसन द्वारा, व्हाट कैटी डिड सुजान कुरेज द्वारा, जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। देखिए, लड़कों के लिए लिखे गए 2 उपन्यासों में एक तो ट्रेजर आइलैंड आ जाता है और दूसरा जंगल बुक आ जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी ए और सी दोनों। 28वां प्रश्न है, ब्रितानी साम्राज्य के बोलबाले के जमाने में किसके ऐतिहासिक साहित्यिक उपन्यास बेहद लोकप्रिय थे? आर.एल. स्टीवेंसन, रुडयार्ड किपलिंग, हेलन हंट जैक्सन, जी.ए. हेंटी। देखिए, ब्रितानी साम्राज्य के बोलबाले के जमाने में जी.ए. हेंटी के ऐतिहासिक साहसिक उपन्यास काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन युवा लड़कों के लिए उपन्यासों के विषय के बारे में सत्य नहीं है? युवा लड़कों के लिए लिखे गए उपन्यासों में उतावले दुस्साहसी युवकों का चित्रण किया गया है जो लक्ष्यहीन रोमांच की तलाश में रहते हैं। उपन्यासों में शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी, स्वतंत्र और साहसी पुरुषों का चित्रण किया गया है। ये उपन्यास यूरोप से दूरदराज के स्थानों पर आधारित रोमांच से भरपूर थे। वीर उपनिवेशकों ने मूल निवासियों का सामना किया, स्थानीय जीवन के साथ तालमेल बिठाया
और उन्हें बदला और विकसित किया। देखिए, जो उपन्यास यूरोप के देशों में लेखकों ने लड़कों के लिए लिखे थे, उन उपन्यासों में लड़कों से अपेक्षा की जाती थी कि वो शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी, स्वतंत्र और साहसी होंगे। इसके अलावा उसमें जो भी कहानी होती थी वो यूरोप से दूर दराज के स्थानों की होती थी, खास करके उपनिवेशों की कहानी होती थी कि कैसे यूरोप के लोगों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ पर मूल निवासियों के साथ सामना कर रहे हैं, उनको सभ्य बना रहे हैं और उनका विकास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बी, सी, डी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, जबकि ए वाला स्टेटमेंट गलत है। यानी युवा लड़कों के लिए जो लिखे गए उपन्यास थे उनमें उतावले, दुस्साहसी युवकों का चित्रण नहीं किया गया था जो कि लक्ष्यहीन रोमांच की तलाश में रहते हैं। तो इस तरह के युवाओं का चित्रण उसमें नहीं किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। 30वां प्रश्न है, किशोरियों के लिए लिखी गई प्रेम कहानियाँ सबसे पहले कहाँ लोकप्रिय हुई? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। देखिए, किशोरियों के लिए लिखी गई प्रेम कहानियाँ सबसे पहले जो है अमेरिका में लोकप्रिय हुई थी। तो आपका सही आंसर है बी वाला। 31वां प्रश्न है, रमोना उपन्यास में क्या अव्यक्त किया गया था? प्रेम कहानियाँ, साहसिक कहानियाँ, हास्य कहानियाँ, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमोना जो है हेलेन हेंट जैक्सन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि प्रेम कहानियों पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 32वां प्रश्न है, सूजन कूलिज कृत उपन्यास है व्हाट किटी डिड, रमोना, रॉबिन्सन क्रूजो, प्राइड एंड प्रेजुडिस। देखिए, सूजन कूलिज एक छद्म नाम है या कह सकते हैं डुप्लीकेट नाम है। तो सूजन कूलिज के छद्म नाम से लिखने वाली सारा चौंसी, तो इन्होंने जो है एक सीरीज निकाल दी थी व्हाट किटी डिड, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 33वां प्रश्न है, रमोना और व्हाट किटी डिड उपन्यास थे युवा लड़कों के अनुभवों पर आधारित साहसिक कहानियाँ, अमेरिकी महिला लेखकों द्वारा किशोरियों के लिए लिखी गई प्रेम कहानियाँ, अजनबी देशों में उपनिवेशवादियों के वीरतापूर्ण कार्यों पर आधारित उपन्यास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, रमोना और व्हाट किटी डिड उपन्यास जो हैं ये अमेरिकी महिला लेखकों के द्वारा किशोरियों के लिए लिखी गई प्रेम कहानियाँ थी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 34वां प्रश्न है, औपनिवेशिक कब्जे के अंधकार में पक्ष को चित्रित करने वाले पहले उपन्यासकार कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग, डैनियल डेफो, जोसेफ कॉनरॉड, जी.ए. हेनरी। औपनिवेशिक कब्जे के अंधकार में पक्ष को चित्रित करने वाले पहले उपन्यासकार जोसेफ कॉनरैड हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 35वां प्रश्न है, किस उपन्यास का नायक खुद को एक द्वीप पर जहाज के डूबने की स्थिति में पाता है, एक मूल निवासी को बचाता है, उसे गुलाम बनाता है और उसका नाम फ्राइडे रखता है? ट्रेजर आइलैंड, रॉबिन्सन क्रूसो, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, प्राइड एंड प्रेजुडिस। देखिए, डैनियल डेफो कृत रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास जो है, उस उपन्यास का नायक जो है ये खुद को एक द्वीप पर जहाज के डूबने की स्थिति में पाता है, वहाँ के मूल निवासियों से सामना करता है और उन मूल निवासियों में से एक मूल निवासी को बचाता है, उसको अपना एक गुलाम बना लेता है और उसका नाम फ्राइडे रखता है। तो ये उपन्यास जो रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास है जो कि डैनियल डेफो के द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 36वां प्रश्न है, संस्कृत में कादंबरी की रचना किसने की थी? पंडित विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, कालिदास, चाणक्य। देखिए, बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में संस्कृत में कादंबरी लिखी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 37वां प्रश्न है, संस्कृत में पंचतंत्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास, पंडित विष्णु शर्मा, विशाख दत्त। पंडित विष्णु शर्मा ने लगभग 200 ईसा पूर्व पंचतंत्र की रचना की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 38वां प्रश्न है, मराठी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? मुक्तमाला, मंजू घोष, मृत्युंजय, यमुना पैठन। मराठी का पहला उपन्यास बाबा पद्मन जी का यमुना पैठन था, जिसमें विधवाओं की दुर्दशा को आधार बनाकर एक शादीशुदी कहानी यहाँ पर लिखी गई थी।
तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहला मराठी उपन्यास यमुना पैटर्न प्रकाशित किया? नारू सदाशिव रिश्वत, बाबा पद्मन जी, देवकीनंदन खत्री, लक्ष्मण मोरेश्वर हालवे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मराठी का पहला उपन्यास यमुना पैटर्न बाबा पद्मन जी ने लिखा था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मराठी उपन्यास मुक्तमाला प्रकाशित किया? लक्ष्मण मोरेश्वर हालवे, नारू सदाशिव रिश्वत, बाबा पद्मन जी, शिवाजी सावंत। देखिए, लक्ष्मण मोरेश्वर हालवे कृत उपन्यास है जिसका नाम है मुक्तमाला। तो ये मुक्तमाला उपन्यास जो है, इसमें रोमानी कहानी के क्लेवर में नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। मराठी उपन्यास मंजू घोष के लेखक हैं लक्ष्मण मोरेश्वर हालवे, नारू सदाशिव रिश्वत, बाबा पद्मन जी, शिवाजी सावंत। देखिए, नारू सदाशिव रिश्वत ने मराठी उपन्यास मंजू घोष की रचना की थी, जो कि बेहद सौंदर्यात्मक शैली में लिखा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 42वां प्रश्न है, मलयालम में प्रकाशित पहले आधुनिक उपन्यास का शीर्षक क्या था? मुक्तमाला, इंदुलेखा, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु। देखिए, इंदुलेखा मलयालम का पहला आधुनिक उपन्यास है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, इंदुलेखा उपन्यास के लेखक कौन थे? चंदू मेनन, श्रीनिवास दास, राजा रवि वर्मा, पोथेरी कुजम्बू। इंदुलेखा उपन्यास के लेखक चंदू मेनन थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 44वां प्रश्न है, केरल के चंदू मेनन और आंध्र प्रदेश के कुंदकुरी वीरेशलिंगम के बीच समानता यह है कि दोनों ने अपने पहले उपन्यास अपनी मातृभाषा में लिखे। वे दोनों अपने अपने राज्यों में उप न्यायाधीश थे। दोनों ने पहली बार अंग्रेजी उपन्यासों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया। केरल के चंदू मेनन और आंध्र प्रदेश के वीरेशलिंगम में यही समानता है कि दोनों ने पहली बार अंग्रेजी उपन्यासों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया है। जैसे कि चंदू मेनन ने बेंजामिन डिज़रायली का उपन्यास है हेनरिएटा टेम्पल, इसका अनुवाद करने का प्रयास किया है। वहीं वीरेशलिंगम ने ओलिवर गोल्डस्मिथ का उपन्यास है विकार ऑफ वेकफील्ड, इसका उपन्यास करने का प्रयास किया है। हालांकि दोनों ही लोगों को बाद में लगा है कि उपन्यासों का अनुवाद जो है निहायत बेकार विचार था, तो बाद में इन्होंने इसका उपन्यास का अनुवाद करना बंद कर दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 45वां प्रश्न है, कांडुकुरी वीरेशलिंगम ने 1878 में राजशेखर चरितमु नामक उपन्यास किस भाषा में लिखा? तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। वीरेशलिंगम ने 1878 में राजशेखर चरितमु उपन्यास जो है ये तेलुगु भाषा में लिखा था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 46वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने ही उस समय लेखन के लिए अन्य लेखकों को प्रेरित किया था कि वो उपन्यास लिखें। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 47वां प्रश्न है, हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास कौन सा है? गोदान, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गुनाहों का देवता। हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में लिखा था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, परीक्षा गुरु। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षा गुरु के लेखक हैं? देवकीनंदन खत्री, श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परीक्षा गुरु के लेखक जो हैं लाला श्रीनिवास दास हैं। आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई? गोदान, चंद्रकांता, मैला आंचल,
सेवा सदन। देवकीनंदन खत्री की बेस्ट सेलर कृति जो है चंद्रकांता, जो कि फैंटेसी के तत्वों से भरा हुआ है, और इस उपन्यास ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, ये चंद्रकांता। 50वां प्रश्न है, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक जो हैं देवकीनंदन खत्री हैं, तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 51वां प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास किसने और कब लिखा? बंकिम चंद्र ने 1865 में, शरद चंद्र ने 1888 में, प्रेमचंद ने 1916 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1882 में। देखिए, प्रेमचंद ने 1916 में सेवा सदन उपन्यास लिखा था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 52वां प्रश्न है, दुर्गेश नंदी किस लेखक का पहला उपन्यास था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दुर्गेश नंदी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था, और इसकी रचना जो है इन्होंने 1865 में की थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 53वां प्रश्न है, मेयेली से आपका क्या तात्पर्य है? महिलाओं में प्रचलित बोली, बंगाली उपन्यास में शहरी जीवन से जुड़ी बोलचाल की शैली, गरीबी और अशिक्षित लोगों के द्वारा प्रयुक्त सरल बंगाली, आरंभिक बांग्ला उपन्यासों की शैली। देखिए, मेयेली जो है ये बांग्ला में महिलाओं के द्वारा बोली जाने वाली प्रचलित बोली है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का अनुवाद 1919 में अंग्रेजी में द होम एंड द वर्ड के नाम से किया गया था? गोदान, घरे बायरे, दुर्गेश नंदी, अंगुरिया बिनमॉय। देखिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास है जिसका नाम है घरे बायरे। इसका अनुवाद 1919 में अंग्रेजी में द होम एंड द बर्ड के नाम से किया गया था। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, और इसके लेखक हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर। 55वां प्रश्न है, असमिया में लिखा गया पहला प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? करुणा, मनोमति, फूलमणि, जोनाकी। रजनीकांता बारदोली ने असम में मनोमति नाम से पहला ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 56वां प्रश्न है, जोनाकी क्या है? एक असमिया पत्रिका जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1888 में कोलकाता में असमिया छात्रों के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जिसने असमिया भाषा उन्नति साधन का गठन किया। 1888 में बंगाली छात्रों के द्वारा प्रकाशित एक बंगाली पत्रिका, अंग्रेजों द्वारा असम पर आक्रमण के बारे में एक ऐतिहासिक उपन्यास। देखिए, जोनाकी जो है 1888 में कोलकाता में असमिया छात्रों के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है जिसने असमिया भाषा उन्नति साधन का गठन किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 57वां प्रश्न है, फूलमणि और करुणा उपन्यास हैं मिसरनियों द्वारा बंगाली में अनुवादित असमिया उपन्यास। 1888 में छात्रों के द्वारा प्रकाशित दो असमिया पत्रिकाएं, बंगाली में लिखे गए मूल उपन्यास, रजनीकांत बारदोलोई द्वारा बंगाली में एक ऐतिहासिक उपन्यास। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, असम में सबसे शुरुआती उपन्यास मिसरनियों ने लिखे थे और उनमें से दो का बंगाली में अनुवाद किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, मिसरनियों के द्वारा बंगाली में अनुवादित असमिया उपन्यास। 58वां प्रश्न है, 6 माणों 8 गुंठों किसने लिखा और यह क्यों महत्वपूर्ण है? एक गुमनाम उड़िया लेखक जिसने शहरी पाठकों के लिए ग्रामीण मुद्दे पर पहला उपन्यास लिखा। प्रेमचंद द्वारा सामाजिक कृतियों पर उपन्यास लिखा गया। देश में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए रामसारी सिंह दिनकर द्वारा उपन्यास लिखा गया। फकीर मोहन सेनापति ने उड़िया उपन्यास लिखा जो पहली बार भूमि और उसके स्वामित्व के प्रश्न से संबंधित था। देखिए, 6 माणों 8 गुंठों का शाब्दिक अर्थ होता है 6 एकड़ और 32 गट्ठे जमीन। तो 6 माणों 8 गुंठों उपन्यास जो है फकीर मोहन सेनापति के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक उड़िया उपन्यास है, और इसमें पहली बार भूमि और उसके स्वामित्व से संबंधित प्रश्न पर चर्चा की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास हिंदी में नहीं लिखा गया?
परीक्षा गुरु, इंदिराबाई, चित्रलेखा, सेवा सदन। देखिए परीक्षा गुरु, चित्रलेखा, सेवा सदन ये सभी हिंदी उपन्यास हैं, जबकि इंदिराबाई जो है एक कन्नड़ भाषी उपन्यास है, यानी कन्नड़ में लिखा हुआ उपन्यास है और इसकी रचना जो है गुलाबड़ी वेंकटराव ने की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 60वां प्रश्न है, सुल्ताना ड्रीम उपन्यास किसने लिखा था? रुकैया हुसैन, हाना मूलेंस, पंडिता रमाबाई, सैलवाला घोष जया। देखिए सुल्ताना ड्रीम उपन्यास जो है रुकैया हुसैन ने लिखा था, जो कि एक फैंटेसी उपन्यास है, यानी फैंटेसी व्यंग्य वाला उपन्यास है। इसमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई है जिसका कार्यभार, जिसकी पूरी की पूरी संचालन जो है महिलाओं के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 61वां प्रश्न है, करुणा ओ फूलमणि बिबरड़ उपन्यास किसने लिखा था? रुकैया हुसैन, हाना मूलेंस, पंडिता रमाबाई, सैलवाला घोष जया। करुणा ओ फूलमणि बिबरड़ उपन्यास जो है बंगाली भाषा में ईसाई धर्म प्रचारक हाना मूलेंस के द्वारा लिखा गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरस्वती विजयम उपन्यास के लेखक कौन है? पोथेरी कुजाम्बू, चंदू मेनन, आर कृष्णमूर्ति, तक्सी शिवशंकर पिल्लै। देखिए उत्तरी केरल की निम्न जाति के लेखक हैं पोथेरी कुजाम्बू। तो इन्होंने 1892 में सरस्वती विजयम नामक एक उपन्यास लिखा था, जिसमें इन्होंने जाति दमन की कड़ी निंदा की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, पोथेरी कुजाम्बू। 63वां प्रश्न है, केरल के मछुआरा समुदाय की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास चोम्मीन, इसके लेखक कौन हैं? पोथेरी कुजाम्बू, अद्वैत मल्ला बर्मन, तक्सी शिवशंकर पिल्लै, आर कृष्णमूर्ति। देखिए इसके लेखक जो है तक्सी शिवशंकर पिल्लै हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 64वां प्रश्न है, वैकोम मोहम्मद बशीर के मलयालम उपन्यासों की विशेषताएं हैं। उन्होंने गरीबी, पागलपन और बंदी जीवन पर लिखा, हास्य व्यंग्य के साथ लिखी गई मुस्लिम परिवारों के रोजमर्रा जीवन की कहानियां लिखी, अतीत की किताबों की बजाय उनके अपने समृद्ध और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित विचार थे। देखिए यहाँ पर सभी के सभी स्टेटमेंट जो हैं वैकोम मोहम्मद बशीर के बारे में सही हैं। इन्होंने जो है गरीबी, पागलपन और बंदी जीवन पे लिखा है। इन्होंने हास्य व्यंग्य के साथ मुस्लिम परिवारों की जो रोजमर्रा जीवन था या जिंदगी थी उस पर कहानियां लिखी हैं। देखिए इनकी कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई थी। इन्होंने क्या है, जो कुछ भी सीखा है अपने अनुभवों से सीखा है। तो इन्होंने जो भी विचार प्रसारित किए हैं वो अपने अनुभवों पर आधारित विचार ही लिखे हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में सभी कथन सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 65वां प्रश्न है, बांग्ला में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास था तीतास एकटी नदीर नाम, अंगुरिया बिनमॉय, पद्मराग, सरस्वती विजयम। देखिए बांग्ला में सबसे पहला जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखा गया था ये भूदेव मुखोपाध्याय के द्वारा लिखा गया उपन्यास अंगुरिया बिनमॉय है, जो कि बांग्ला में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 66वां प्रश्न है, आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, भूदेव मुखोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंदमठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और बंकिम का जो आनंदमठ है ये मुसलमानों से लड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले हिंदू संगठन की कहानी बताता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 67वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा? सामाजिक उत्पीड़न, ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक, जासूसी और रहस्य। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन में ऐतिहासिक और धार्मिक या पौराणिक जो विषय थे उनसे परहेज किया है और समसामयिक जो घटनाएं थी उन पर फोकस किया है। तो इन्होंने जो है समाज के जो दबे कुचले तबके थे उनके बारे में ज़्यादा लिखा है, यानी इन्होंने सामाजिक उत्पीड़न पर अपनी लेखनी सबसे ज़्यादा चलाई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। देखिए इसी के साथ आपका ये लेक्चर, आपका ये क्लास 10th की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक है ये समाप्त हो जाती है। आप लोगों से मैं फिर बताना चाहूँगा फिर से कि अब आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं।
तो उसमें नोट्स के साथ साथ आपको अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।